इवनिंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहार बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 11th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये 11th लेसन आपको पढ़ा दिया था और आज हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि जो एक्सरसाइज है पूरी तरीके से उसी लेसन पर बेस्ड है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लेसन पढ़ के ही समझ में आएंगी। तो इसको करने से पहले आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बिहान शोभा तिवारी और उसमें अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है। और ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो और आपका जो लेसन था आपका द ओल्ड काकी। बहुत ही ओल्ड काकी की इसमें हमने बहुत सारी वोकैबुलरी सीखी है। काफी अच्छी स्टोरी थी। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज में तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग में देखते हैं इसमें आपके कुछ लेसन पर बेस्ड है आपके कुछ वर्ड मीनिंग, जो कि ये है आपका सबसे पहले क्रेविंग। क्रेविंग मीन्स तीव्र इच्छा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। नेक्स्ट है सिजलिंग। सिजलिंग मीन्स गर्मा गर्म। नेक्स्ट है इंसल्टेड। इंसल्टेड मीन्स अपमानित किया। नेक्स्ट है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाला। नेक्स्ट है ड्रैग्ड। ड्रैग्ड मीन्स घसीटा। और ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स मूर्खतापूर्ण गलती। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और लेसन पर बेस्ड है जो मैंने किए हैं, तो आप इन दोनों को मिला के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरित किया। टीज। टीज मीन्स चिढ़ाना या परेशान करना। नेक्स्ट है टेम्पर। टेम्पर मीन्स स्वभाव। नेक्स्ट है फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स अति क्रुद्ध। पिकिंग। पिकिंग मीन्स उठा रही। स्टंड। स्टंड मीन्स स्तब्ध रह गई। फीस्ट मीन्स दावत। कमिटेड मीन्स अपराध किया। मेल्टेड। मेल्टेड मीन्स पिघल गया। और ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद दिया। ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और तो वो मैं करवा रही हूँ आपको। तो देखो एक एक करके समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिड काकी लिव विथ। काकी किसके साथ रहती थी। काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम एंड हिज फैमिली। काकी अपने भतीजे बुद्धिराम और उसकी फैमिली के साथ में, उसके परिवार के साथ में रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लाडली। Was she sympathetic towards her काकी। Who was लाडली। लाडली कौन थी। Was she, क्या वो सिंपैथी रखती थी, क्या वो काकी के प्रति सिंपैथी सहानुभूति रखती थी। तो देखो आंसर, लाडली was बुद्धिराम्स ओनली डॉटर। लाडली बुद्धिराम की एकमात्र पुत्री थी। यस। अब दूसरा सी में क्वेश्चन बना है कि क्या वो काकी से सिंपैथी सहानुभूति रखती थी। तो इसका आंसर है आपका यस, शी वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर काकी। हाँ, वो काकी के साथ में बहुत ही सहानुभूति का व्यवहार रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सिस्टर। कौन सा ओकेजन था, कौन सा अवसर था। ओकेजन मीन्स अवसर, फॉर सेलिब्रेशन मनाने के लिए ऑफ बुद्धिराम एंडरसन। बुद्धिराम बुद्धिराम के बड़े बेटे का कौन का जो सेलिब्रेशन हो रहा था वो किस चीज के अवसर पर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, मतलब क्या प्रोग्राम था। इट वॉज द ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सिस्टर। ये बुद्धिराम के जो बड़े बेटे की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। उसकी जो सगाई थी, शादी की जो सगाई होती है वो उनके बड़े बेटे की सगाई का अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड काकी फील इंसल्टेड। व्हाई मीन्स क्यों काकी फील इंसल्टेड, काकी को अपमानित क्यों महसूस हुआ। काकी फेल्ड insulted because Rupa shouted at Kaki, abused her and shook her with both her hands। काकी को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ because क्योंकि रूपा shouted at Kaki, क्योंकि रूपा कौन थी, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम तो रूपा काकी पर चिल्लाई, abused her उसे गाली दी, and shook her both
her hands, और उसके दोनों हाथों को बहुत ही तेजी के साथ में हिलाया. shook means हिलाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why did Rupa apologize to Kaki? Did Kaki forgive her? क्या रूपा को काकी पर जो उसने गलती करी थी इस चीज का पछतावा हुआ? Did Kaki forgive her? क्या काकी ने उसे माफ कर दिया? तो देखो आंसर, when Rupa saw Kaki eating over food, she realized that she has committed a blunder and apologized. जब रूपा ने देखा कि काकी जो बचा हुआ भोजन था वो खा रही थी, she realized, उसे महसूस हुआ कि she had committed a blunder, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी. कमिटेड में अपराध कर दिया, एक ब्लंडर, एक बहुत ही गलती कर दी, बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया. एंड अप्लाइड, और उसके लिए उसने माफी मांगी, उसने क्षमा याचना की. काकी फॉरगिव हर, नॉट ओनली फॉरगिव हर, यहाँ पे ओनली से पहले नॉट लगा लेना. काकी नॉट ओनली फॉरगिव हर, काकी ने उसे ना केवल माफ किया बल्कि उसे दिल से आशीर्वाद भी दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पंडित बुद्धिराम became red with anger and what did he do? Why means क्यों पंडित बुद्धिराम became red with anger, बुद्धिराम गुस्से से लाल क्यों हो गया? And what did he do, और उसने क्या किया? When Kaki crept into the courtyard and one of the guests saw her and shouted, जब काकी कोर्टयार्ड की तरफ, आंगन की ओर रेंगते हुए चली गई, एंड वन ऑफ द गेस्ट saw her, और उनके जो आए हुए मेहमान थे उनमें से एक मेहमान ने उसको देखा, यानी कि काकी को देखा, एंड shouted, और चिल्लाने लगा. तो पंडित बुद्धिराम became furious, और इस पर जब बुद्धिराम को पता चला तो बुद्धिराम बहुत ही ज्यादा क्रोध हो गया. He got Kaki with his hands, और उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ लिया, and dragged her into the room, और उसे घसीटते हुए उसके रूम में ले गया काकी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how should old people be treated? ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? ओल्ड पीपल should be treated with love and respect. बूढ़े लोगों के साथ में बहुत ही प्यार के साथ में और सम्मान के साथ में व्यवहार किया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आंसर हो गया इसमें. देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? किसने कहा दीज लाइन, ये लाइनें किसने कही, एंड टू whom, और किससे कही? तो ये मैं समझा दे रही हूँ, बाकी आप करना आपको खुद ही है. बी केयरफुल, सावधान रहो. शी मे टच समवन, वो कुछ चीज वो किसी को छू सकती है. नेक्स्ट है गेट अप काकी, आई हैव ब्राउट पूरीज फॉर यू. उठो काकी, आई हैव ब्राउट, मैं लेके आई हूँ, मैं आपके लिए पूरियां लेके आई हूँ. नेक्स्ट है टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट आर ईटिंग, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर गेस्ट, जहाँ पे मेहमान खा रहे थे. नो इट्स माई शेयर, ये किसने कहा था कि नहीं, ये मेरा अपना हिस्सा है, मेरे खाने का हिस्सा है, ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये चीजें मैंने इनका मतलब बता दिया है. लेसन आपको पढ़ना है और लेसन के अकॉर्डिंगली तब आपको इनके आंसर देने हैं, किसने कहा और किससे कहा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में अपने आप भरना है. टेम्पटिंग, उकसाना, टेम्पटिंग में उत्तेजित होना या उकसाना. ड्रैग्ड मींस घसीटते हुए ले जाना. प्रॉपरली मींस उचित तरीके से. मेल्टेड मींस पिघल गया. क्रेप्ट मींस रेंगना. और फॉरगिव माफ किया. ठीक है, तो
ये आपको अपने आप, हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ऑलरेडी, येट और स्टिल। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपको या तो ऑलरेडी भरना है या येट भरना है या फिर स्टिल भरना है। इन तीनों में से जो चीज जिसमें सूट करे उसमें भरनी है आपको। तो ये मैंने आपके लिए कर दिया है। मैंने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं भरा, बल्कि आगे जो है डैश लगा के वो चीज, क्योंकि स्पेस कम था तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया है, तो आप लोग भर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही आर यू स्टिल एंग्री विथ मी, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट। नेक्स्ट है she already reached there, Sole is still my favorite hobby. Next है don't start the car yet, wait for Manju। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ये तो हो ही गया, ये मैंने कर ही दिया है, आपको ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक इसमें आपका पोइम है, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो तो उसको करते हैं। इसको मैंने बस कंप्लीट कर दिया है। वन डे अ लाइन वॉज, ये कुछ थोड़ा मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है, आपके में दिखेगा शायद, तो इसको कर लीजिएगा, मैं दूसरी लाइन से बता दूंगी। एक बार एक शेर था जो कि सो रहा था, while he slept। इसका मतलब ये है, जो मिसप्रिंट लाइन है उसमें मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो स्टोरी है यहाँ से, एक दिन एक शेर था, तो वो शेर सो रहा था। ठीक है, while he slept a playful mouse over his body। और जब वो सो रहा था, सोते हुए एक छोटा सा चूहा, माउस, ran over his body, उसके शरीर के चारों ओर दौड़ने लगा। the lion woke up, lion जो शेर था वो जाग गया। he put out his great paw and was just going to kill the mouse। he put out his great paw, उसने जैसे ही उसने अपने जो पंजे थे उसके, उसको बाहर निकाला, and was just going to kill, और वो उसे मारने जाने ही वाला था। the little mouse begged for mercy। little mouse जो जो छोटा सा चूहा था उसने दया की भीख मांगी। the lion took pity, और जो शेर था उसको दया आ गई, on him, उस पर दया आ गई, and let him go, और उसे जाने दिया। the mouse thanked the lion, माउस ने, उस चूहे ने उस शेर को धन्यवाद दिया। I tried to repay your kindness, said the mouse। उसने कहा, मैं माउस ने क्या कहा, चूहे ने क्या कहा, मुझे आपकी जो दयालुता आपने, दया आपने जो मुझे दिखाई है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको चुका दूं। इसका जो ऋण जो मेरे ऊपर चढ़ गया है, ये मैं आपको चुकाने की कोशिश करूंगा। The lion laughed at this, और जो चूहा था वो हंसने लगा। जो चूहा था वो हंसने लगा। Then while hunting in the forest, the lion was caught in a trap। और जब फॉरेस्ट पर जब वो शिकार को जा रहा था शेर, तो लायन किसी फंदे में फंस गया। ही स्ट्रगल रोड टू गेट फ्री, उसने बहुत स्ट्रगल में संघर्ष किया, टू रोर, दहाड़ने का, टू गेट की वो किसी तरीके से मुक्त हो जाए। द लिटिल माउस हर्ड द नॉइस, और जो छोटा सा चूहा था वो उसने उसकी आवाज को सुना, एंड रेन टू हेल्प हिम, और वो उसकी सहायता के लिए दौड़ा। एट वंस he began nibbling the massive rope with his sharp teeth। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, बहुत सारी जो रस्सियां थी, रस्सियों का जो झुंड था, मतलब काफी रस्सियों के उसमें फंसा हुआ था, उसको उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। आफ्टर मच हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद, ही जॉन थ्रू द रोप, और वो उसको काटने में सफल रहा।
एट लास्ट द लायन वाज सेट फ्री, और अंततः क्या हुआ कि वो जो शेर था वो पूरी तरीके से मुक्त हो गया। और इस तरीके से जो चूहे ने अपनी जो शेर ने जो दया दिखाई थी, उसका जो कर्ज उसके ऊपर चढ़ गया था, जो वो रिपे करना चाहता था, वो इस तरीके से उसने शेर को बचाकर उसका अपना कर्ज जो था, वो जो दयालुता दिखाई थी उसका ऋण चुका दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसमें जो डार्क वाले वर्ड है वो मैंने भर के दे दिए हैं आपको, अब पूरी स्टोरी समझा दी है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखो अब ये कुछ नेक्स्ट है एक्टिविटी, बी फ्रेंडली विथ एन एल्डरली पर्सन इन योर नोवेल, स्पेंड टाइम विथ हर। ये वाला तो छोड़ दो, इसमें ये वाला दूसरा है, मेक न्यू वर्ड्स विद द लेटर फ्रॉम द वर्ड सेलिब्रेशंस। एक ये सेलिब्रेशन एक वर्ड है, आपको क्या करना है, इस वर्ड में जो जो लेटर आए हैं उन लेटर से आपको एक नए वर्ड बनाने हैं। जितने आप बना सकते, ज्यादा से ज्यादा आप बना सकते हो, 5 10 15 20 जितने तो वो आपको अपने आप सोच के बनाने हैं। ठीक है, लेटर केवल इन्हीं में से ही होने चाहिए सेलिब्रेशंस में, इसके अलावा और कोई भी लेटर ना हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये सबके समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसा करिएगा, इस काम को करने के बाद में ये काम करके करके मेरे नंबर पर सेंड करिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर होने ही वाले हैं, किसी भी दिन किसी भी समय आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि पेपर कब से होने वाले हैं, तो अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और ये काम करके जल्दी से जल्दी मेरे नंबर पर सेंड करिए। तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।